बिल्कुल शरद सही कह रहे हैं आप। देखिए, जितना हमने ट्रंप से सीखा है और जितना ट्रंप के बिहेवियर से सीखा है, शायद मतलब ये पिछले एक साल या 8 से 9 महीने जो गुजरे हैं ट्रंप के फिर से सत्ता संभालने के बाद, कई बड़ी महत्वपूर्ण लर्निंग्स रही हैं। उसके आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और मार्केट तो कह सकते हैं कि अथाह समंदर है। सीखने के लिए इतना कुछ है। मैं आपसे सीखता हूँ, आप हमसे सीखते होंगे, हम सभी कुछ न कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। तो चलिए इस सीख को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे कि बाजार से हमने क्या सीखा है और इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या रही हैं। लेकिन आज अगर अमेरिकी बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो संकेत ठीक ठाक आपको दिखाई देंगे, क्योंकि डाउ जोन्स की बात करें तो 350 अंक चढ़ा है, नेस्डेक करीब 200 अंक और S&P 500 की बात करें तो करीब करीब 50 अंकों की तेजी रही है। लेकिन रिकॉर्ड हाइस पर जाकर बंद हुआ है S&P 500। और कल हमने देखा कि नेस्डेक और डाउ जोन्स भी ये दिन के हाइस पर जाकर बंद हुए हैं। तो संकेत वहां से ठीक ठाक है। ट्रंप के देखिए कुछ कुछ कमेंट आ रहे हैं शरद। ट्रंप ने अभी ये चिप्स को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ बहुत ज्यादा नहीं होंगे बट सब्सटेंशियली एनफ होंगे। तो अब इसके क्या मतलब निकाले जाए, बट अब जो देश इंपैक्टेड होंगे होंगे चाइना और बाकी ताइवान वगैरह, जिनकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अभी ज्यादा है। देखते हैं कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अगर हम बाकी संकेतों की बात करें अमेरिका से, तो एडीपी प्राइवेट पेरोल की जो आंकड़े रहे हैं अनुमान से थोड़े से कमजोर रहे हैं। लेकिन असली जो नजर है बाजार की आज आने वाली जॉब रिपोर्ट यानी कि नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों पर नजर रहेगी। और ये आंकड़े यूएस फेड भी बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा होगा कि क्या इकोनॉमी से क्या संकेत मिल रहे हैं और उसके आधार पर रेट कट को लेकर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद ये है कि अगस्त में नॉन फार्म पेरोल में 75,000 की बढ़त होगी। लेकिन इसके बाद 17 सितंबर को यूएस फेड की पॉलिसी पर नजर होगी और सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में जो 0.25% कटौती की जो संभावना है वो है 97% पर। तो अब धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है। हम देखेंगे अब अमेरिकी बाजार भी उस पर कहीं ना कहीं कॉशियस होकर रिएक्शन देना शुरू करेंगे। लेकिन अब यह है कि इस बात की उम्मीद है तो ये सारी की सारी चीजें भाव में डिस्काउंटेड भी होती जाएंगी। इस हफ्ते अगर अमेरिकी बाजारों की हम चाल की बात करें तो नेट नेट अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो 0.2% की तेजी रही है। नेस्डेक थोड़ा ज्यादा चला है, 1.25% के आसपास की तेजी रही है। S&P 500 की बात करें तो 0.25% के आसपास की मजबूती हमने देखी है। और एशियाई बाजारों से बात करें तो एशियाई बाजारों से जो संकेत हैं वो हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड हैं। कोस्पी में चौथे दिन तेजी है लेकिन कोस्पी बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। जापान के अगर निकेई की बात करें लगातार दूसरे सत्र में तेजी है और जो तेजी फिलहाल हम देख रहे हैं वो है 350 अंकों के आसपास की। अन्य संकेतों की बात करें, गोल्ड हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड चमक दिखा रहा था। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर आया है लेकिन भाव अभी भी $3610 के आसपास के बने हुए हैं। क्रूड की बात करें, क्रूड में थोड़ा थोड़ा हमने दबाव देखा है और दबाव की दो वजह। एक तो अमेरिका में स्टॉक पाइल बढ़ा है यानी कि कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है और दूसरी चीज ये है कि खबरें आ रही हैं कि ओपेक प्लस देश एक और आउटपुट हाइक पर विचार करेंगे और अगर सप्लाई बढ़ती है तो क्रूड के भाव सॉफ्ट होंगे। ये डायरेक्ट ये कोरिलेशन है। इसके चलते हम क्रूड को देख रहे हैं कि $66.75 प्रति बैरल के ये भाव है। हमारे बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत, अच्छे संकेत हम कहेंगे। अन्य संकेतों की बात करें, एक और बड़ा शानदार संकेत आया है शरद, और वो ये एफआईज के फंड फ्लोज के हिसाब से काफी क्रूशियल हो जाता है और वो है यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड एलिवेटेड थी, हमने तो 4.5% के लगभग 4.5% के आसपास के स्तर देखे। एक टाइम तो ऐसा था कि हम चर्चा कर रहे थे कि क्या 5% की तरफ बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, लेकिन ये अभी है 4.15% पर। तो एक अच्छा संकेत है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स एक रेंज में है, 98.17 है डॉलर इंडेक्स के लेवल। इस बीच खबर यह भी आ रही कि अमेरिका जापान के बीच ट्रेड डील पर सिग्नेचर हो गए हैं। तो इसके अपडेट्स आगे हम लेकर आएंगे, लेकिन ओवरऑल संकेत ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि 67 अंकों की तेजी पर खुलने के संकेत दे रहा है। कल हालांकि हमने थोड़ी जीएसटी काउंसिल के फैसलों के बाद बाजार ने शुरुआत तो दमदार की थी लेकिन आखिर तक जाते जाते सारी की सारी तेजी गवा दी थी। देखते हैं कि आज क्या फिर से धीरे धीरे करके बाइंग शुरू होती है और क्या बाजार ऊपरी स्तर पर टिक पाते हैं या फिर नहीं।